तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू करने वाले हैं। आज के स्मैकडाउन में जॉन सीना ने जैसे तैसे करके ए लगाई दिया है रैंडी ओर्टन को। क्या हुआ है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत ही थोड़ा यूनिक तरीके से देखने को मिल सकती है, ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि हमें काफी टाइम से प्रोमो ही देखने को मिल रहे थे जब भी शो की शुरुआत होती थी। इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शुरुआत में एक टैग टीम मैच डाल दिया था, डेमन पीस एंड एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू के बीच में। मैच ये काफी अच्छा था, काफी अच्छा ये मैच आपको एंटरटेन कर देगा। जेका फाटू को तो आप जानते होंगे, हर मैच उन्होंने कमाल का लगता है। एंड यहाँ पर एले नाइट और डेमन पीस के बीच में अनबन रहती है। वैसे तो ये टैग टीम पार्टनर थे, लेकिन यहाँ पर डेमन पीस जब अपना साउथ एफएमएन फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं तो एले नाइट टैग दे देते हैं। जब एले नाइट अपना डीएफटी फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं तो डेमन पीस यहाँ पर अपना टैग दे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अनबन रहती है, इसका फायदा उठाकर सोलो सिकोआ दोनों को पेल देता है एंड वे समोन स्पाइक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एले नाइट यहाँ पर काउंटर कर अपना बीएफटी फिनिशर लगाते हैं, पिन करते हैं एंड डेमन पीस और एले नाइट जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद इन दोनों में धक्का मुक्की होती रहती है। डेमन पीस एंड एले नाइट में यहाँ पर आ जाते हैं जेका फाटू सबको तोड़ते हैं, डेमन पीस को तोड़ते हैं, एले नाइट को तोड़ते हैं, अपना मून सोल्ड लगाते हैं। लास्ट में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जेका फाटू रिंग में स्टैंड टोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीछे से आते हैं ड्रू मैकिंटायर, अपनी वे क्लेमोर किक लगा देते हैं जेका फाटू में एंड वे रिंग में स्टैंड टोल करते हैं। इस तरीके से हमें कुछ शो की शुरुआत देखने को मिलती है। इसके बाद हमें शो पर बैक स्टेज से आर-ट्रूथ का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। आर-ट्रूथ पार्किंग में इंतजार करते रहते हैं जॉन सीना का। उनके हाथ में एक साइन बोर्ड रहता है, उस पर लिखा रहता है लेट्स गो सीना, क्योंकि जॉन सीना आर-ट्रूथ के चाइल्डहुड हीरो हैं। यहाँ पर जिमी ऊसो आते हैं एंड जिमी ऊसो कहते हैं ये क्या लिख रखा है तूने लेट्स गो सीना, इस पर लिख सीना सक्स। यहाँ पर वे कहते हैं ये क्या कह रहा है, तो मेरा चाइल्डहुड हीरो है जॉन सीना, ऐसा मत कहे इसको। इसके बाद जिमी ऊसो अपना ईट का इशारा दिखाकर यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके का हमें कुछ सेगमेंट देखने को मिलता है, काफी अच्छा एंटरटेनिंग ये सेगमेंट था। इसके बाद हमें बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर का एक इंटरव्यू भी देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ये एक मैसेज था जेका फाटू के लिए, क्योंकि कल बैकलैश में जीतने वाला हूँ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को। इसके बाद वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, मैंने नंबर 1 कंटेंडर मैच जीता था, ये फेटल 4 वे मैच क्यों है। यहाँ पर वे कहते हैं कि एले नाइट इस मैच में क्यों है, वो तो रेसलमेनिया में अपनी चैंपियनशिप को हार गया था। एंड वे कहते हैं कि डेमियन पीस इस मैच में क्या कर रहा है, मैंने उससे कहा था मैं तुझे पूरी दुनिया के सामने हराऊंगा, मैं तुझे तेरे परिवार के सामने हराऊंगा। एंड यहाँ पर वे ये भी कहते हैं कि मैं ये 1-on-1 मैच ही चाहता था। इसके बाद यहाँ पर वे गाली वाली बकते हैं एंड ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। एंड ड्रू मैकिंटायर को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि कल यही न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने वाले हैं। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर वुमेन्स डिवीजन से एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है एंड यहाँ पर रिटर्न होता है अलेक्सा ब्लिस का। हमें जेलेना वेगा एंड अलेक्सा ब्लिस वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवन का मैच देखने को मिलता है। एंड अलेक्सा ब्लिस का जब यहाँ पर रिटर्न होता है ना, तो चेल्सी ग्रीन का चेहरा देखने लायक रहता है, काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है एंड मैच ये काफी कमाल का था एंड क्राउड की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था अलेक्सा ब्लिस को। मैच के लास्ट में जेलेना वेगा एक कमाल का कोड रेड भी लगाती है, यहाँ पर उनसे लग नहीं पाता पाइपर नेवन में, तो यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस किक मारकर उनकी मदद करती हैं। मैच के लास्ट में अलेक्सा ब्लिस लगाती हैं अपना सिस्टर एबिगेल फिनिशर, पिन करती हैं एंड यहाँ पर वे जीत जाती हैं इस मैच को। काफी अच्छा है मैच था एंड फाइनली हमें अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न भी देखने को मिल गया है। और अलेक्सा ब्लिस को लेकर हमें और भी कुछ शो पर देखने को मिलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी बड़े प्लान है अलेक्सा ब्लिस को लेकर, उसके बाद हम आगे करने वाले हैं। इसके बाद हमें शो पर आज शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलते हैं। शार्लेट फ्लेयर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, शार्लेट फ्लेयर आती हैं एंड फाइनली मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ यूनिक करने वाली है विमेंस डिवीजन के लिए। शार्लेट फ्लेयर रिंग में आती है एंड यहाँ पर क्राउड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था शार्लेट को, यहाँ पर क्राउड काफी बुरी बू कर रहा था। शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे बू क्यों कर रहे हो, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ पर कहती है मैं वुमेन्स डिवीजन की टॉप सुपरस्टार हूँ, मैं गोट हूँ वुमेन्स डिवीजन की। इसके बाद आगे भी कुछ कहती हैं, लेकिन यहाँ पर क्राउड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो बू बू करे जा रहा है। यहाँ पर क्राउड कह रहा है जा यहाँ से चले जा। तो शार्लेट फ्लेयर यहाँ से तंग होकर ऐसे पूरे खुंदस में माइक फेंकती हैं पहले पूरी जान से, इसके बाद वो गिलस कर निकल जाते हैं रिंग से। तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जेड कारगिल का एंड आज हमें फिर से जेड कारगिल एंड शार्लेट फ्लेयर का फेस ऑफ देखने को मिलता है। एंड मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई जल्दी जल्दी इनों का मैच भी कराने वाली है, क्योंकि हमें काफी जल्दी टाइम में 2 बार इनों का फेस ऑफ देखने को मिल गया है। एंड इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर को बैक स्टेज से दिखाया जाता है। यहाँ पर निक एल्डिस चिल्लाते रहते हैं शार्लेट फ्लेयर पर क्या कर रही है शार्लेट, तुम प्रोफेशनल हो, क्राउड को इसी तरीके से हैंडल करना पड़ता है। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर सुनती नहीं, यहाँ पर वो कहती है मैं जा रही हूँ, यहाँ पर वो कहती है चलो मुझे एयरपोर्ट लेकर चलो। शार्लेट फ्लेयर कार में बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन अलेक्सा ब्लिस डोर को बंद कर देती हैं एंड यहाँ पर कहते हैं शार्लेट चलो बात करते हैं। एंड मैं इसी चीज के बारे में बात कर रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़ा करने वाली है अलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर के साथ में। डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ यूनिक करने वाली है कि हमें इन दोनों की एक फैक्शन देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे रूमर्स निकल कर आए थे या फिर रिपोर्ट्स निकल कर आई थी शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न से पहले कि हमें शार्लेट का डार्क क्वीन वाला कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। अभी तक वो चीज़ नहीं हुई है, तो उस चीज़ की शुरुआत हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि अलेक्सा ब्लिस का डार्क कैरेक्टर है एंड हमने डार्क
डार्क क्वीन वाला कैरेक्टर ही सुना था शार्लेट फेयर का, तो वो चीज़ हमें यहाँ से होती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद हमें शो पर नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल का मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर टिफनी स्टेटन भी आकर बैठ जाती है रिंग साइड पर। मैच ही ठीक ठाक सा रहता है एंड जेड कारगिल काफी बुरा तोड़ रही थी, जहाँ पर नाया जैक्स को भी बिग बूट लगाती है एंड काफी बुरा तोड़ती है एंड नाया जैक्स का सिक्का नहीं चल रहा था जेड कारगिल के आगे। इसके बाद मैच के लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर आ जाती है नेओमी टिफनी स्टेटन को आकर तोड़ने लग जाती हैं। इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं जेड कारगिल। इसका फायदा उठाकर नाया जैक्स बजाती हैं जेड कारगिल पर एंड नाया जैक्स टॉप पर से अपना नाया लेटर फिनिशर लगाकर पिन करती हैं एंड नाया जैक्स जीत जाती हैं इस मैच को। अब इस चीज को देखकर ये तो पता लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई जेड कारगिल एंड नेओमी की फ्यूड को और लंबा खींचने वाली है। वैसे आप क्या कहना है इस फ्यूड के बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट। यहाँ पर वे आकर प्रोमो कट करते हैं, फ्रैक्सियम आकर इनको इंटरप्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं निक एल्डिस, यहाँ पर वे इन दोनों का मैच ऑफिशियल कर देते हैं, टैग टीम मैच। इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है एंड सच में ये मैच काफी कमाल का था। अगर आपको एक कमाल का रेसलिंग मैच देखना है ना, तो ये मैच लगाकर बैठ जाइए। इतने कमाल कमाल के यहाँ पर हमें मूव देखने को मिलते हैं। दोनों ही टीम अपने अपने फिनिशर लगा रही है, लेकिन कोई ना कोई आकर यहाँ पर पिन रोक देता है। मैच के लास्ट में फ्रैक्सियम अपना फिनिशर लगाते हैं, पिन करते हैं एंड यहाँ पर वे हरा देते हैं, टैग टीम चैंपियंस को हरा देते हैं। एंड मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई अब इन दोनों टीमों के अराउंड स्टोरी लाइन चलाने वाली है। एक काफी कमाल का हमें मैच देखने को मिलता है स्मैकडाउन पर। इसके बाद हमें शो पर एलिस्टर ब्लैक वर्सेस कार्मेलो है उसका मैच देखने को मिलता है। मैच ये ठीक ठाक रहता है एंड यहाँ पर रिंग साइड पर खड़े रहते हैं द मिज बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक को। मिज रिंग साइड पर आकर खड़े हो जाते हैं एंड यहाँ पर कार्मेलो हेव्स मारने की कोशिश करते हैं एलिस्टर ब्लैक को, लेकिन एलिस्टर ब्लैक हट जाता है एंड कार्मेलो हेव्स क्लोज लाइन लगा देते हैं मिज में। इसके बाद एलिस्टर ब्लैक रोल करते हैं, पिन करते हैं एंड एलिस्टर ब्लैक जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद मिज गुस्से में रिंग में आते हैं, लेकिन एलिस्टर ब्लैक अपना फिनिशर ब्लैक मार्क्स लगा देते हैं मिज में। इसके बाद एलिस्टर ब्लैक यहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे लगता है थोड़ी टेंशन क्रिएट होने लगी है कार्मेलो हेव्स एंड मिज के बीच में। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है लोस गार्जा एंड सेंटोस एस्कोबार वर्सेस रे फिनिक्स एंड अंद्रादे के बीच में एक टैग टीम मैच। मैच ये ठीक ठाक रहता है। रे फिनिक्स के कितने कमाल के मूव रहते हैं आपको पता ही होगा, काफी अच्छा है मैच, आपको एंटरटेन कर देगा। मैच के लास्ट में अंद्रादे पिन करते हैं, जीत जाते हैं इस मैच को। लेकिन मैच के लास्ट में होता है यहाँ पर सेंटोस एस्कोबार लोस गार्जा के एक मेंबर को डांटते रहते हैं, शायद सोनो का नाम बिट्रो है, उसे डांटते रहते हैं, धकेलते रहते हैं, पर को यहाँ पर चाटे से लगाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हाथ ही धकेल देते हैं, सेंटोस एस्कोबार का हाथ ही धकेल देते हैं बिट्रो। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें दिखा रही है अब कि सेंटोस एस्कोबार एंड लोस गार्जास के बीच में अब टेंशन क्रिएट हो रही है एंड सच में मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ सही से कर ही नहीं रही है। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट शी नेशन लीडर जॉन सीना का। जॉन सीना आते हैं, जॉन सीना वही जिस तरीके से एंट्रेंस करते हुए आते हैं उसी तरीके से आते हैं, लेकिन आज मर्चेंडाइज चेंज थी। मुझे नहीं लगता आज से पहले उन्होंने ऐसा कलर पहना था अपनी मर्चेंडाइज में, आपको याद हो तो बताइएगा। जॉन सीना आते हैं रिंग में एंड वही वे अनाउंसर को बुलाते हैं, अनाउंसर रिंग में आता है, जॉन सीना कहते हैं बोल। अब तो अनाउंसर का भी वो याद हो गया है, वो जो गोट वोट करके वो चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनाउंसर को बीच में रोक देते हैं क्योंकि फैंस में से कोई बियर की बोतल रिंग के अंदर फेंक देता है। यहाँ पर जॉन सीना बियर की बोतल उठाते हैं एंड वे कहते हैं ऐसा मत करो। इसके बाद दोबारा से बुलवाते हैं अनाउंसर को एंड वे वहीं जॉन सीना कहकर बोलता है। इसके बाद जॉन सीना हाथ में माइक लेता है एंड वे यहाँ पर बताते हैं किस तरीके से कल बैकलैश में मैं हरा देने वाला हूँ रैंडी ऑर्टन को। यहाँ पर क्राउड बुक करने लग जाता है। यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं रैंडी ऑर्टन यहाँ पर है भी नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो सेंट लुइस में है इस वक्त। इसके बाद यहाँ पर जॉन सीना क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा चाइल्डहुड खत्म कर देने वाला हूँ, मैं रैंडी ऑर्टन को मार देने वाला हूँ, उस लेजेंड किलर को खत्म कर देने वाला हूँ। इसके बाद वो बताते हैं 25 सालों से हम दोनों रेसल कर रहे हैं एंड हमने 100 से भी ज्यादा अपीयरेंस दी हैं एक साथ, काफी सारी अपीयरेंस दी है ऐसा करके कहता है। हम मल्टीपल टाइम चैंपियंस भी बने हैं, लेकिन कल हमारा बैकलैश में लास्ट मैच होने वाला है, मैं तुम्हारा चाइल्डहुड खत्म कर देने वाला हूँ, मैं उस लेजेंड किलर को खत्म कर देने वाला हूँ। अगेन वे यही बात कहते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन के बारे में काफी बुरा बुरा कहते हैं। यहाँ पर वे इस चीज को भी मेंशन करते हैं किस तरीके से रैंडी ऑर्टन में हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट ये तीनों ही चीज नहीं है एंड वे कहते हैं उसमें हसल नहीं है मुझ में है, लॉयल्टी नहीं है वो मुझ में है, रिस्पेक्ट भी मुझ में है। लास्ट में कहते हैं मैं तुम्हारे लेजेंड को खत्म कर देने वाला हूँ, बैकलैश में मैं अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लेने वाला हूँ। इसी के बाद यहाँ पर क्राउड काफी जोरों से चिल्लाने लग जाता है एंड पीछे से एक बंदा आता है हुडी में एंड मार्क्स में। यहाँ पर वो RKO लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन सीना बचते हैं एंड यहाँ पर वे AA लगा देते हैं और वो अपना टाइटल हवा में रेज करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट, जिस बंदे को जॉन सीना ने AA लगाया था उसकी बॉडी शेप देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये रैंडी ऑर्टन है। पीछे से निकल कर आते हैं रैंडी ऑर्टन एंड वे RKO हिट कर देते हैं। जॉन सीना वही हर बार की तरह उसी शेप में नॉकआउट हो जाते हैं। रैंडी ऑर्टन उठाते हैं चैंपियनशिप को एंड वे हवा में रेस करते हैं। अब भाई ये कितनी बार करोगे, अगेन अगेन यही चीज रिपीट हो जा रही है।
जॉन सीना ने एलिमिनेशन चेंबर के बाद से कभी भी रिंग में स्टैंड टोल नहीं करा है। मुझे तो याद नहीं है, आपको याद है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो इसी के साथ स्मैकडाउन ऑफ एयर चले जाता है। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमें आज की स्मैकडाउन में। ये बैकलैश का गो होम शो वाला एपिसोड था जो बिल्कुल भी वैसी वाइब तो नहीं देता है। पिछले हफ्ते से जो स्मैकडाउन जा रहे हैं उससे तो ये बेटर था, लेकिन ये गो होम वाला एपिसोड के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वैसे आपका क्या कहना है इस स्मैकडाउन के बारे में, आप बताइएगा ज़रूर। और आपको अगर मेरी प्रिडिक्शन जाननी है आखिर कौन कौन जीतने वाला है बैकलैश में, क्या रैंडी ऑर्टन बनने वाले हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, अगर आपको ये जानना है तो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही होगी, जाइए इस पर क्लिक करिए, मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।